की रत्नत्रय महोत्सव का समय हो गया। 3:30 बज चुके हैं और आज महोत्सव का 39वां दिन है। आज का दीप प्रज्वलन बीनागंज मध्य प्रदेश से, क्या नाम है, प्रज्ञा रमेश चंद जैन बीनागंज, सीमा जैन भी आ जाए और दीप प्रज्वलन करें। और उधर से हमारी चित्रा प्रभात जी जैन, उनकी सुपुत्री सपना जैन, नंदिनी जैन, सभी लोग जो परिवार के लोग आए हैं। आज सुबह बड़े भगवान का अभिषेक भी किया। बहुत पुराने भक्त हैं, तो सब लोग मिल करके दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः। आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। दीप प्रज्वलन करने वाले दोनों परिवारों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज आपका सौभाग्य है कि देश की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव के 39वें दिन का दीप प्रज्वलन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में करने का सौभाग्य मिला है आपको। हम डायरेक्ट रत्नत्रय महोत्सव का ही शुभारंभ करते हैं, जिसमें आज देश से लाखों लाख भक्त जहां बैठे हैं, जूम चैनल पर सैकड़ों लोग ज्वाइन हो रहे हैं। उस रत्नत्रय महोत्सव में आज विशेष भक्ति करने का सुअवसर श्री जिनराज जी जैन, सौभाग्यवती मंजू जैन, आयुषी जैन, जिनांशी जैन, कैवल्या जैन, श्रीमती सुरभि जैन और आयुषी के पिता योगेश जैन, मयंक जैन और भाभी हिमानी जैन, ये सभी लोग, सम्यक जैन, रेणु जैन, सिविल लाइंस दिल्ली से उपस्थित होकर के विशेष रूप से कार्यक्रम में विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। दूसरे वक्त हैं श्री नरेंद्र जैन, सौभाग्यवती किरण जैन, धन्नु जैन, सौभाग्यवती ममता जैन, विजेंद्र जैन, सौभाग्यवती तृप्ति जैन, अतिशय जैन, सौभाग्यवती शुभांगिनी जैन, पारस तन्मय शुभ जैन, ज्ञान ज्योति परिवार निराला नगर लखनऊ से अपने घर को सजा करके भक्ति करने के लिए उपस्थित हैं। तीसरे वक्त के रूप में श्री अरविंद जैन, बीना जैन, पारस जैन, मोनिका जैन, विमन्यु, दृष्टि जैन, श्रेयस, सम्यक जैन, टिकैत नगर पर से सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं। आज दृष्टि जैन का जन्मदिन जो है, उनके आशीर्वाद के साथ अब सभी लोग उपस्थित हों और प्रारंभ करें अब यहाँ से रत्नत्रय महोत्सव का मंगलाचरण।
को। ये तीनों परिवारों का सम्मिलित मंगलाचरण हुआ। पुनः अब सिविल लाइंस परिवार दिल्ली के जिनराज जी की ओर से जो प्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत किया जा रहा है उसको दिखाएंगे।
पुनः ज्ञान ज्योति परिवार निराला नगर लखनऊ से प्रस्तुति होगी। ये सुंदर बालिकाएं ब्राह्मी और सुंदरी जो दिल्ली में राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भगवान भरत के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रीमती आयुषी सौरभ जैन की सुपुत्रियां जिनांशी और कैवल्या को ब्राह्मी सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी ये कोमल कोमल बालिकाएं अपनी प्रस्तुति के द्वारा सबका मन मोह रही हैं। अब हम चलेंगे आगे। निराला नगर से ज्ञान ज्योति परिवार नरेंद्र जी किरण जी यहाँ से प्रस्तुति। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। है ग्राम टिकैत नगर पितु छोटे लाल के घर देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। बीसवीं सदी के प्रथम ये बाल योगिनी बन ब्राह्मी गढ़नी मासम शिव पथ अपनाया है। ब्राह्मी गढ़नी मासम शिव पथ अपनाया है। एक अवध की कन्या ने मोहनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। धनु जैन और उनकी धर्मपत्नी ममता जैन और उनकी ममता जैन धनु जैन की पुत्रवधू अतिशय जैन की बहू सभी लोगों ने मिलकर और सुंदर सा नृत्य करके भक्ति करके अपने नए घर में ये रत्नत्रय महोत्सव शुभारंभ किया। और उनके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद बहुत ही फलीभूत होता है। उसी भक्ति में हमेशा ओतप्रोत रहते हैं। आज उन्होंने रत्नत्रय महोत्सव में भाग लिया। पुनः आगे तृतीय भक्त के रूप में श्री अरविंद बीना जैन टिकैत नगर के परिवार से प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। और दृष्टि जैन का सब साधु संतों में तुम सबसे पुरानी है। सब साधु संतों में
जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। ये 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के 92वें जन्म दिवस 74वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को ये शरद पूर्णिमा आ रही, उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ और कल के लिए श्रीमती सरोज देवी जैन, विनीता दीपक प्रकाश जैन, शालिनी, धीरज प्रकाश, अनुष्का, दिव्यांशु, सेजल, प्रियंका, सम्यक जैन आरा बिहार से प्रस्तुति प्रदान करेंगे और दूसरे श्री योगेश जैन, विनीता जैन, आदित्य जैन टिकैत नगर से हैं और तीसरे यशोमती जैन धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद्र जैन और उनके सुपुत्र आलोक, मंजू जैन, अरिहंत, खुशबू जैन, संभव जैन बहराइच उत्तर प्रदेश से इनकी प्रस्तुतियां कल विशेष रूप से रहेंगी। आप सबके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और पूरे देश के अंदर ऐसा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अब विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए श्री जिनराज जी जैन को स्पॉटलाइट करें और वे अपनी विनयांजलि पूज्य माता के जो चिर परिचित काफी दिनों के पुराने भक्त हैं वे अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जिनराज जी। पूज्य गणनिहारिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदना। आज के पंचम काल में माता जी एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अपने चारों ओर के स्थान को आलोकित करता है। माता जी का नाम वास्तव में यथा नाम यथा गुण है। आगम में कहा गया है आगम चक्षु साहू, अर्थात आगम ही साधु के नेत्र हैं। माता जी उसकी सुक्ति को अपने जीवन में पूर्णतया चरितार्थ करती हैं। उनकी चर्या, वचन, व्यवहार आगम अनुकूल हो ऐसा उनका पूर्ण प्रयत्न रहता है। देव साहब गुरु की अनन्य भक्ति से ओतप्रोत माता जी के जब भगवान की भक्ति में आंसू निकलते हैं तो उनकी भक्ति स्वयं भी परिलक्षित होती है। धर्मस्य मूलम दया, दया धर्म का मूल है। यह माता जी के वात्सल्य से, भक्तों के प्रति असीम करुणा से, संवेदना से, धर्मात्माओं के प्रति आत्मीयता से साफ साफ झलकता है। माता जी के ज्ञान के बारे में क्या कहा जाए। क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय को, दुरु से दुरु विषय को उसकी विषय की इस प्रकार विवेचना करना कि सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ जाए, यह माता जी की विशेषता है। न्याय के शास्त्र जो आचार्य अकलन देव, आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित है और बड़े बड़े विद्वानों की हिम्मत नहीं हुई उन पर टीका करने की। उन पर माता जी ने अपनी लेखनी चलाई और अष्टशस्त्र की टीका बनाई। षटखंडागम जैसे भगवान की वाणी से साक्षात संबंध रखने वाले ग्रंथों की टीका भी माता जी ने की है। माता जी का ज्ञान का क्षोभ विलक्षण है, विशेष है। हम सब लोग वास्तव में पुण्यशाली हैं कि ऐसी विभूति के दर्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं। स्वतंत्र महोत्सव के पावन अवसर पर मैं अपनी भावपूर्ण विनयारंजी अर्पित करता हूँ। निष्ठित परिवार है और इनकी माँ भी शुरू से पूज्य माता की बहुत ही भक्त रही हैं। ऐसे जिनराज जी ने अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की और मंजू जी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रही हैं। मति को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जय हो माता ज्ञानमती,
वंदनामि माताजी समस्त संघ को वंदनामि। गणनी आर्यका ज्ञानमती माताजी मौलिक अद्वितीय जैन धर्म एवं देव शास्त्र गुरु के अनेक कार्य प्रेरणा देकर करवाए। माताजी का जीवन इन्हीं की भक्ति में ओतप्रोत रहता है। कुछ कार्य मैं बता रही हूँ। जम्बूद्वीप की रचना, विश्व में प्रथम बार हस्तिनापुर में साकार की, जन्मभूमियों का जीर्णोद्धार किया, मांगी तुंगी में आदिनाथ भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा जी की प्रेरणा देकर स्थापित करवाई। माता जी ने जगत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अयोध्या राम की जन्मभूमि ही नहीं, तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि भी है। माता जी ने अयोध्या में ऋषभदेव भगवान के 101 पुत्रों का मंदिर, त्रिकाल 24 मंदिर, भरत भगवान का मंदिर, 3 लोक रचना, ऐसे कई कार्य की प्रेरणा दी। वास्तव में माता जी इतिहास को ही मूर्तिमंत कर देती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमारे वैभवशाली इतिहास को जान सके। हमारा परिवार 1974 में आचार्य धर्मसागर जी महाराज का संघ दरियागंज चतुर्मास के समय से पूज्य माता जी से परिचित है। हमारी माँ, हमारे बच्चे, हमारा परिवार माता जी का 50 सालों से परम भक्त रहा है। माता जी दीर्घायु, स्वस्थ, प्रसन्नचित रहकर लंबे समय तक जैन जगत का आकाश को सूर्य की तरह प्रकाशित करती रहे, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। मैं एवं समस्त परिवार अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि रत्नत्रय महोत्सव के उपलक्ष्य में समर्पित करते हैं। करके मांगी तुंगी का पहाड़ ही पूरा खड़ा कर दिया अपने घर में, जहाँ 108 फुट की मूर्ति विराजमान हुई है। और हस्तिनापुर की जम्बूद्वीप रचना, अयोध्या, अनेक तीर्थों को मेंशन करके उन्होंने जो सुंदर प्रस्तुति दी है, उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं लखनऊ की, जहाँ से धन्नु जैन अपना निराला नगर से अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हैं। आर्काश्रमणी ज्ञानमती माता जी की जय। मैं धन्नु जैन, मेरी हमेशा यही भावना है कि मेरी माँ आर्काश्रमणी ज्ञानमती माता जी दीर्घायु स्वस्थ रहें, हमेशा इनकी कृपा मेरे परिवार पर और आशीर्वाद बना रहे। जय हो शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय, चंदनामती माता जी की जय, रत्नत्रय महोत्सव की जय। कहते हैं ना, गुरु भक्ति में अपने आप शब्द मुखरित होने लगते हैं। जो कभी भी नहीं बोलते वह भी गुरु भक्ति में प्रेरित होकर अपनी हार्दिक भावनाओं को प्रकट करके इस रत्नत्रय महोत्सव से अपने घर को धन्य धन्य बनाते हैं। ये विनयाञ्जलि का कार्यक्रम हुआ है और अब थोड़ा सा स्वाध्याय करके और पूज्य माता की सब लोग मिल करके पूजन करेंगे। चलिएगा। अब अगर महामुनीन्द्राय निर्पामीति ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मिल जाए। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर संवत्सर आननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव सर सन्निधिकरणम स्थापनम। आइए जल चंदन आदि से पूजन करते हैं। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरपामते स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरपामते स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पो सरा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय प्राप्ते क्षितम निरपामते स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे कामल विष्णाय पुष्पम निरपामते स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर
चरण चढ़ाऊं वार, ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे सिद्धारंगनाशनाय नैवेद्यं निरुपामते स्वाहा। स्वाहा। कृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे मोहानकामनाशनाय दीपं निरुपामते स्वाहा। पदशांगी अग्नि में दहन करो सुख का, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधराय धूपं निरुपामते स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मां, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणदेवं श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ति फलं निरुपामते स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मां, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनवट प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। संगीत में
स्वयं ज्ञानमतिमान। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे देवाला पूर्णार्घ्य भार्घ्यं निरुपामति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानवती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। नित्याशीर्वाद स्वामी में चलो परम पूज्य गणनी प्रभु श्री ज्ञानवती माता जी की ये करके रत्नात्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा स्वीकार से चंद्रावती माता के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर भस्तक वसुद्रव्य का थाल सजाते, प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षते अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानवती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। हमने प्रज्ञा स्वीकार से चंद्रावती माता जल फलादि महार्घ्यं निरुपामति स्वाहा। जलो पूज्य प्रज्ञा सुनाकर श्री चंद्रावती माता जी की जय। विसर्जन करेंगे। ओम राम ह्रीं भूम भुवः स्वः हरसिला चरवदय सर्वसाधु जिन्धं जिनाव जित्याले सर्व यक्ष यक्षि दिक्पालादि देवादयः स्वरस्थानं गच्छन् गच्छन् जय जय जय। श्री गुरुवर की आशिका निज श्री सुनाए भवों की पातक कटे दुख दूर हो जाए। हवा की इस प्रकार से रत्नत्रय महोत्सव का आज 39वां दिन यहाँ पर बहुत ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ संपन्न किया जाता है। अब सायंकाल में 7 बजे से सब लोग आरती में उपस्थित होकर तीर्थ भगवान और गुरु माता की आरती करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।